बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको देखने के बाद ज़हरा काज़मी केस के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुलने वाली हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा कि हमारी जो पागल आंटी हैं, जिनको हमने आंटी का लक़ब दे दिया है, क्योंकि जो असद जाफ़री ने उनका शनाख्ती कार्ड दिखाया है वो जो है वो अब पागल आंटी कह रही हैं कि वो फ़ेक है और जो उनका अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है ना वही ठीक है। तो ये क्या मसला है भाई, ये दो चीज़ें क्यों हो गई? ओरिजिनल जो है उस पर 37 ईयर्स की हैं आंटी, और जो इनका पास अपना ओरिजिनल है वो जी इसके अंदर इनकी एज आ रही है 24। कैसे हो सकता है कि नादरा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया? नादरा के साथ इतना ज़्यादा 2 नंबरी की गई है कि जिसके अंदर 2 शनाख्ती कार्ड इशू हुए हैं एक बंदी को, और जिसके अंदर नाम का मसला नहीं है। हमारे ज़्यादातर अगर आप शनाख्ती कार्ड देखें तो पहले फादर के नाम पर होता है, फिर हम लोग हस्बैंड के नाम पर करते हैं। मगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो पैदाइशी चेंज है और 1 साल 2 साल का फ़र्क नहीं है कि कहें कि आया थोड़ा सा कुछ मसला हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई कि ऊपर नीचे हो गई। एज पूरे के पूरे आप देख लें कि इसके अंदर 12-13 साल जो है ना वो खा गए हैं। अब किसका ओरिजिनल है किसका नहीं है उसको रखें साइड पर। अब हम एक और बात करते हैं, इस पर अभी हम आएंगे कि वो शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है, और असद जाफ़री ने ये फ़ेक शनाख्ती कार्ड क्यों दिखाया बकौल इनके, तो हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा के फ़ादर ने, जब दुआ ज़हरा मिस हुई थी और जब दुआ ज़हरा के फ़ादर ने उनका जितना भी डेटा था, जो भी उनके बर्थ सर्टिफिकेट और जो उनकी जिससे पता चल सकता था उस बच्ची की एज कितनी है, उस टाइम पर ये ख़ातून अपने चैनल के ऊपर बैठ के बोलती रहीं कि ये जो है डॉक्यूमेंट्स इनके फ़ादर के पास ये फ़ेक हैं। और बच्ची ने ख़ुद कहा है कि इनके फ़ादर ने डॉक्यूमेंट्स जाली बनाए हैं। 2 साल उसके अंदर जो है वो कम कर दी गई थी, 2 से 3 साल जो है उम्र कम की थी। उसका रीज़न बड़ा ताज्जुब खेज़ था। रीज़न इन्होंने बताया कि इन्हें जाना था ज़ियारतों पर, ज़ियारत करने जाना था, जिसकी वजह से इस बच्ची का टिकट जो है ना वो फुल चार्ज कर रहा था। आपको पता है कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके जो टिकट हैं वो फुल पैसेंजर जो होते हैं उसके हिसाब से फुल टिकट चार्ज की जाते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पर कहा था कि ये जो टिकट है इस वजह से इसमें कम करवाया गया, इसकी एज इसलिए कम की ताकि इसको जो है वो सफ़र पे जा सके। तो यहाँ बड़ी अजीब बात है भाई, इनको ये मालूम है कि 2 नंबर के काम भी हो जाते हैं, पेपर भी, डॉक्यूमेंट भी सब कम बन जाते हैं 2 नंबर तरीके से, और उसके अंदर बच्ची की एज जो है वो कम करा दी जाए ताकि टिकट कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जो ख़ुद ये सब कर चुके होते हैं, ठीक है, जो ख़ुद डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर चुके होते हैं, जो ड्रामेबाजी कर चुके होते हैं ना, उनको पता होता है कि जालसाज़ी की गई है, ये जालसाज़ी की जा रही है। जो ख़ुद गलत होता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया ही गलत है, जो ख़ुद झूठा होता है उसको लगता है सारी दुनिया झूठी है, जो चोर होता है उसको लगता है सब चोर है। तो यही मैंने आपसे उस वक्त भी मैंने याद हो आपसे कहा था कि ये ख़ुद इन्होंने ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट्स में एज कम की होगी, वरना हमारे पास तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे किसी ने भी कौमी शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म के अंदर एज बच्चों की कम कराई हो इसलिए कि उनको ज़ियारत पर जाना था तो वहाँ पे टिकट कम हो जाए। 2 साल बच्चे के ज़ाया कर दिए गए, ये अनपॉसिबल बात थी। तो इनकी तरफ से पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इन्होंने ख़ुद कराया था। ये जो आज कह रही हैं कि असद जाफ़री साहब जो है वो फ़ेक शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे हैं और मैं इसको चैलेंज करूँगी, तो बीबी चैलेंज करें ना, कब करेंगी? हमें भी देखना चाहिए कि आप, और जो उस फेक जो कह रहे हैं ना असद भाई के हाथ में फ़ेक शनाख्ती कार्ड है और जो वो सबको दिखा रहे हैं और दे रहे हैं, तो आप एक बात बताएं, इसके अंदर जो एज लिखी हुई है, और अब आप अगर पागल आंटी को देखें तो ये दोनों की एज जो है ना आपको सही लगेगा। वो जो 24 साली चीज़ है ना वो कहीं से भी इनकी शक्ल के ऊपर फिट नहीं बैठ रही है। जो इनकी सूरत है ना, जिस तरह की ये हैं, किस बाब आदम के ज़माने से तो ये टीवी पर काम कर रही हैं, उस वक्त के ज़माने की ये मौजूद है। इनको ऐनक वाले जिन से लेकर ये सब कुछ पता था। तो इससे अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है कि इनकी रियल एज क्या है। अब देखते हैं आगे आगे ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट को झुटलाती हैं, जो कौन कौन सी चीज़ों को मना करती हैं।
क्योंकि जिस तरह से इनकी पोल पट्टियाँ खुल रही हैं ना, उसके बाद इनका बचना बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने जिस तरह से एक बच्ची को उनके माँ बाप से जुदा करके उनका ट्रैप करने की कोशिश की थी और उसके अंदर जो कहानियाँ डाली थी वो सब हो गई बेनकाब। एक बात का अंदाज़ा आप कर लीजिए, आप लोगों ने जो यकजहती दिखाई है ना वो काबिल तहसीन है। आप लोगों से बारहा कहा गया कि इनको देखना छोड़ दिए, यकीन कीजिए लोगों ने इनको देखना छोड़ दिया। इनके सब्सक्राइबर की आप रेशो देखिए, 4000 मेरे ख्याल में 600 या 200 आई थिंक 73, ये मेरे ख्याल में पिछले 15 से 20 दिन पे इसी पर ही स्टिल हैं, यानी इनके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे। व्यूज़ आप देखें इनके 32,000, 30,000, 35,000 से ऊपर नहीं जाते। इनके सब्सक्राइबर देखो, इनके व्यूज़ देखें। इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि इनके अपने सब्सक्राइबर ने इनको जो है वो देखना बंद कर दिया। और पागल आंटी, आपकी अपने सब्सक्राइबर को पता चल गया है कि आप सिवाय झूठ के पताड़ों के कुछ नहीं खोलती हैं। और जिस तरह से इकरार हुसन ने आपके बारे में रिमार्क्स दिए ना कि जिस तरह से आपके लाइव सेशन पे बाज़ारी ज़बान यूज़ होती है, उससे पता चल जाता है कि आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि शरीफ लोग जो होते हैं ना वो अपनी ज़बान से पहचाने जाते हैं, अखलाकी लोग जो होते हैं अपनी ज़बान से पहचान लिए जाते हैं। अच्छा जी, केस में न्यू डेवलपमेंट अभी तक कुछ इतनी ख़ास नहीं है। 17 अगस्त को जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की हेयरिंग होनी है जी। उसमें आपसे इल्तिजा है कि मेहदी काज़मी साहब और साइमा भाभी के दुआ ज़हरा की जो है वो मुलाकात का हो जाए इंशाल्लाह। कमसिन बच्ची की मुलाकात का माज़रत चाहती हूँ, हज़फ कर लीजिएगा, मैं बार बार ये बच्ची का नाम ले लेती हूँ, असल में ज़बान पे चढ़ गया। तो दुआ कीजिएगा कि ये कैफ़र किरदार तक पहुँचे और ये मासूम बच्ची अपने घर तक आए, क्योंकि इनकी वालदा बड़ी दिल गिरफ्ता थी कि 2 ईदें भी गुजर गईं। मुहर्रम जो था वो भी इन बच्ची के बगैर गुजर गया। इनके घर में अशरा किया जाता था और इनकी नानी के घर में अशरा होता है, अलम पाक लगा हुआ है। और इनकी जब खाला से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जो है फ़र्श अज़ा हुसैनी बिछाते हैं पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, वो भी जो है इस दफ़ा बच्ची के बगैर इन्होंने गुजारा, आपको पता है। और ये बच्ची भी अज़ादार इमाम हुसैन थी, जो कि इस साल मुहर्रम जो है वो अपने घर में ना कर सकी। दुआ की अपील है कि 40 से पहले इंशाअल्लाह ये बच्ची अपने घर पर होगी और इस बार का 40 ये अपने माँ बाप के साथ करेगी। दुआ है, और इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ, उन सब के लिए भी दुआ करें। उम्मे हानी बच्ची है और हमारे पास 1-2 केसेस और हैं जो भी पब्लिकली नहीं आना चाहते, वो अपना चेहरा गुमनाम रखना चाहते। इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ, उनका भी बाजियाब कराना बेइंतहा ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम बात नहीं करेंगे, आप लोगों ने जिस तरह से इस खातून को देखना छोड़ दिया, आपसे बार बार जब हमने अपील की तो आप लोगों ने अभी उनको देखना छोड़ दिया। ये आप लोगों के लिए खराज तहसीन है कि आप लोगों ने जिस तरह से यकजहती दिखा कि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि एक कम्युनिटी, तमाम लोग, इन्होंने तो बड़ी कोशिश की इस माह मुहर्रम में फ़िरका वारियत पिलाने की। इन्होंने तो इस माह मुहर्रम में जश्न मनाएं जी अपने चैनल के ऊपर बैठ के। जिस मोहतरम महीने में ज़मीन और आसमान गिरिया गुनाते, उस मुहर्रम में ये लोग जो है ये जश्न मनाते रहे। तो सोच लीजिए कि इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी कहाँ तक है। ये अपने प्यारे नबी से कितनी अक़ीदत और मोहब्बत करते हैं, ये उनके नवासे से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनकी आल से कितनी मोहब्बत करते हैं। देखिए, नबी आखिर ज़मां ने ख़ुद जो है वो अपने प्यारे नवासे की क़ुरबानी का ज़िक्र जो है वो किया था उम्मे सलमा से। उस बाबरकत महीने में भी इन्होंने जो है वो जश्न मनाया। तो अल्लाह की पकड़ इंशाअल्लाह इन तक पहुँच जाएगी। और आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिए और मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।